लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट काफी ज्यादा चर्चित सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां पर मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार की जंग जो देखने को मिल रही है। जानकारी दे दें कि दिल्ली में होने वाले मतदान में अब बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि छठे चरण में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों ही जोर शोर से और पूरे दमखम से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है। इस बीच जानकारी दें कि उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने एक पद यात्रा निकाली। जी हां, बुराड़ी विधानसभा में पद यात्रा कर लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनसे पार्टी और गठबंधन के समर्थन में वोट करने की अपील की। बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर से शुरू हुई यह पदयात्रा महाराणा प्रताप पार्क, मुकुंदपुर डी ब्लॉक, समता विहार और राधा विहार के रास्ते जनता विहार में संपन्न हुई। इस पदयात्रा की खास बात यह रही कि इंडिया गठबंधन के दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी अपने अपने दलों के झंडों को साथ लेकर इस पदयात्रा में शामिल हुए और कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार का समर्थन कर जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। इस बीच इस रैली के माध्यम से जहां कन्हैया कुमार ने बीजेपी के प्रत्याशी और 2 बार सांसद मनोज तिवारी के सामने अपना दमखम दिखाया, तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत दोनों सहयोगी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता में भी बेहतर तालमेल देखने को मिला। इस दौरान इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने बीजेपी के मनोज तिवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली सरकार के कामों को अपना काम बताकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि मनोज तिवारी पूरे उत्तर पूर्वी लोकसभा में कोई एक ऐसी पाठशाला नहीं दिखा सकते जहां उनके द्वारा कोई कार्य करवाया गया हो। कन्हैया ने कहा कि मनोज तिवारी ने पिछले 10 वर्षों में इस संसदीय क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया और अब चुनाव के समय में दूसरी पार्टी के कार्य को अपना कार्य बताकर जनता के सामने जा रही हैं और अपने प्रचार से ज्यादा विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस बार का चुनाव राजनीतिक पार्टियों का नहीं बल्कि न्याय और अन्याय का चुनाव है, जिसमें न्याय की जीत होगी। उन्होंने उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने भविष्य को सुधारने के लिए इस बार मतदान सोच समझ कर करें। मतदान करने से पहले एक बार इस बात पर जरूरत ध्यान दें कि पिछले 10 वर्षों से क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपने और गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा कि जीतने के बाद वह सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और लगातार परीक्षा से हो रहे पेपर लीक से छात्रों के साल और मेहनत दोनों को बर्बाद होने पर रोकने पर विशेष ध्यान देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा लिया हुआ लोन माफ कर दिया जाएगा और महिलाओं को अपने घर की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, जिससे महिलाएं कोई भी रोजगार कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भविष्य सुधारने के लिए चुनाव लड़ रही है, ना कि झूठी राजनीति करने के लिए। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जीत किसकी होगी, लेकिन उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार की बात करें तो अभी तक चुनाव प्रचार में बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब कन्हैया कुमार के नाम का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मनोज तिवारी ने यहां पर मोर्चा संभालते हुए साफ कह दिया था कि सीट पर अब की बार 5 लाख प्लस वोटों से उनकी जीत होगी। देखते हैं कन्हैया की बातों में दम है या मनोज तिवारी को जनता का प्यार फिर मिलेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।